बुराइयों का चाहे कितना भी अंधकार हो, सूर्य भगवान का ताप उसे दूर कर देता है। थर थर कांपते शत्रु वहां पर जहां सूर्य देव की जय जयकार हो। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ का समापन हो गया। 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ का आज दूसरा अर्घ्य दिया गया और इस दौरान राज्य के विभिन्न गंगा घाटों और नदियों के अलावा तालाबों, पोखर, छतों पर भी लोगों ने भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ्य दिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि तरक्की की कामना की। अर्घ्य देने के लिए राजधानी पटना के दीघा घाट पर भारी तादाद में छठ व्रतियों की भीड़ जुटी। लोगों ने जैसे ही भगवान भास्कर का उदय होते हुए उनको देखा, अर्घ्य देना शुरू कर दिया और इसके साथ ही 36 घंटे तक निर्जला चलने वाला 4 दिवसीय महापर्व इसी के साथ उसका समापन हो गया। दीघा घाट से जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता रितेश मिश्रा ने। सूर्योदय के साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देना शुरू हो चुका है। इस वक्त मौजूद है हम पटना के दीघा घाट पर और देखिए कि बड़ी तादाद में जो छठ व्रती हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। और उदयमान भगवान भास्कर को अब देखिए कि किस तरीके से एक एक कर जो व्रती हैं उन्होंने अर्घ्य देना शुरू कर दिया है। और जो 36 घंटे का जो निर्जला जो व्रत होता है, 4 दिवसीय जो महापर्व का अनुष्ठान होता है, इसी अर्घ के साथ अब पर्व जो है वो समाप्त हो चुका है, संपन्न हो चुका है। बड़ी तादाद में जहां भी देखेंगे आप इस घाट पर या पटना के अन्य घाटों पर बड़ी तादाद में आपको छठ व्रती मिलेंगे। उनके अलावा उनके परिजन, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग बड़ी तादाद में देखिए कि सुबह का समय और कितने जोश जुनून के साथ जो छठ व्रती हैं, उनके परिजन हैं, वो आपको घाट पर देखने को मिल रहे हैं और एक एक कर अर्घ दिया जा रहा है। और देखिए एक बार दिखाएं कि किस तरह से एक परिवार की सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर छठ व्रत मनाने आई हैं। और कहा भी जाता है कि जो छठ व्रत होता है एक किसी परिवार का नहीं बल्कि समाज का पर्व होता है, सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़ता है। घर की एक महिला कोई छठ करती है लेकिन सारी महिलाएं जो हैं उनकी मदद करती हैं और इसी को कहा जाता है कि ये एकता में जो है अनेकता में एकता का पर्व छठ महापर्व को कहा जाता है। और देखिए कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं और कोई, देखिए कि यही एक पर्व है जहां पर किसी पंडित पुरोहित की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग सीधे भगवान भास्कर की आराधना करते हैं, छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। और देखिए कि अर्घ जो है वो अब दिया जाना शुरू हो चुका है। व्रती जो हैं वो अर्घ दे रहे हैं और जो सभी जो परिजन हैं। और छठ के बारे में एक और बात जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आपके घर में छठ पर्व नहीं हुआ है, आप घाट पर आते हैं, जो व्रती हैं उनकी सेवा करते हैं, मदद करते हैं, आपको छठ का पुण्य जो है वो मिल जाता है। तो देखिए कि ये जो व्रत है खास तौर पर अगर चैती छठ की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि बेहद कम घरों में होता है और काफ़ी कठिन माना जाता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। चैती छठ पूजा में आज चौथे दिन उदयमान सूर्य की आराधना करके छठ व्रतियों ने नारायणी, गंडक नदी, बगहा और साथ ही रामरेखा नदी रामनगर में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और इस दौरान नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी रही। कृष्ण मोहन